क्या इटली का चिकित्सा दीजिएगा? इटली नहीं, मंगल ग्रह से लाओ, पहुँच गए ना मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह पहुँचा दिए। देश में बादाम खाते हैं का? हाँ, थोड़ा दिमाग में सोच के रखे, आऊँगा आपके पास और उनका उचित मुआवजा करते हैं, उनके जीवन स्तर को 2500 तो दे रहे हैं, आपका 5 नहीं चाहिए हमको। 2500 नहीं चाहिए हमको, चाहिए अपने योग्यता के आधार पे अच्छा से अच्छा काम। हाँ। और उसके पार अब की बार पक्का। हाँ, भूपेश ठोक के दे रहे हो? ऐसा भरोसा है, भूपेश तो भरोसा है। लौटूंगा दोबारा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी बड़ी अच्छी सोच लेके आते हैं। अपने देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, परंतु एक पार्टी जब विजयी हो जाती है, यही जनता उनका बैनर पोस्टर लेके और नारे और जिंदाबाद लगाती है। जब वो अपनी समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो उनको ये बोल के क्यों धुतकार दिया जाता है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता। या नमस्कार, मैं प्रांजल यादव और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। इस वक्त मैं भिलाई में हूं और आपको बता दूं यही कुरूद है। कुरूद से मैं जनता जिंदाबाद का आगाज करने जा रहा हूं और आपको एक बात अवगत करा दूं, एक तरफ मेरे कांग्रेस है तो दूसरी तरफ भाजपा है और ठीक मेरे पीछे आजाद जनता पार्टी। एक तरफ हमारी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे शिव, तो दूसरी तरफ भाजपा का नेतृत्व करेंगे मयंक, और यही मेरे ठीक पीछे जो आप देख पा रहे होंगे आजाद जनता पार्टी का नेतृत्व करेंगे उज्जवल दीवान। और मैं अभी जनता जिंदाबाद का आगाज कुरूद से कर रहा हूँ, वहाँ लोगों से मत जानेंगे और ये चुनावी मुद्दा है, ना ही कि वार्ड का मुद्दा है। और आपको एक बात अवगत करा दूँ, मैं जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं, आज देखते हैं जनता क्या बोलती है। छत्तीसगढ़ में जनता ही और किसान ही मिलकर एक सरकार बनाती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जनता कह रही है। पहले 2 मिनट का हमारा वीडियो क्लिप देखिए। घोटालेबाज सरकार का एक और काला कारनामा सामने आया है। कोयला घोटाला और अवैध वसूली मामले में ईडी की विशेष अदालत ने कांग्रेसी विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय समेत 9 के खिलाफ परिवाद पंजीबद्ध किया है। ये पूरक परिवाद है जिसे कोर्ट ने पंजीबद्ध किया है। बता दें कि इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आरपी सिंह समेत 11 लोगों के नाम शामिल हैं। जैसे जैसे ईडी मामले की तह तक पहुंच रही है, एक के बाद एक कांग्रेसी नेता के कोयले घोटाले और अवैध वसूली में शामिल होने के तथ्य सामने आते जा रहे हैं। ईडी ने प्रदेश में संगठित गिरोह की तर्ज पर कोयला परिवहन में 25 रुपए टन की वसूली कर करीब 500 करोड़ का घोटाला कर बड़ी मात्रा में धन का प्रवर्तन करने का आरोप लगाया है। और ये आरोप तब है जब पूरी जांच अभी हुई ही नहीं, यानी जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर लेगी तो न जाने कितने कांग्रेसी नेताओं का मुंह इस कोयले से काला नजर आने लगेगा। बता दें कि ईडी ने 18 अगस्त को ईडी की विशेष अदालत में जो नाम बताए उनमें 2 निखिल चंद्राकर और IAS अधिकारी रानू साहू गिरफ्तार हो चुके हैं और इस समय तक न्यायिक हिरासत में केंद्रीय जेल में बंद है। और शेष नाम जिनमें विधायक देवेंद्र यादव, विधायक चंद्रदेव राय, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी, पीयूष साहू, रोशन सिंह, मनीष उपाध्याय, नवनीत तिवारी और नारायण शाह शामिल है। आखिरकार कब तक छत्तीसगढ़ को संगठित गिरोह के रूप में लूटा जाएगा और कोयले परिवहन में 25 रुपए टन की वसूली की जाती रहेगी। अब इस घोटालेबाज सरकार के सारे काले कोयले घोटाले में सामने आने लगी है और कोर्ट ने इन्हें उपस्थित होने के लिए दिया है। पहले मैं सवाल लूंगा कांग्रेस सरकार से, जिनकी सरकार है छत्तीसगढ़ में। शिव जी, भाजपा कह रही है 15 साल में जिन्होंने काम करा है, 4 साल की राज में, मतलब 4.5 साल हो गया, आपकी कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है, जवाब दीजिएगा। ये गलत आरोप है। अगर 4.5 साल में अगर कुछ नहीं हुआ होता तो कक्का जिंदा है कि नारा कौन लगाता है? जनता ही नहीं लगाए हैं, किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं लगाए हैं। किसानों के लिए किया, मजदूरों के लिए किया, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुए हैं, अपने बेरोजगारों के लिए बोल रहे हैं कि जो कोल चोर है, घोटाला भी बहुत हुआ है कांग्रेस की राज में। घोटाला कुछ नहीं है, ये चलो आपके पास रोकूंगा मैं। मयंक, ऐसा बोल रहे हैं वो कि भाजपा ने घोटाला ज्यादा करा, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, सब कुछ इधर ही। तो हाई कोर्ट ने अभी बता दिया वर्तमान में कि छत्तीसगढ़ PSC में घोटाला कांग्रेस की सरकार ने किया है। 18 जो छात्र थे वो अधिकारियों के बेटा, नेताओं के बेटे थे। वो मेरे प्रतिनिधि बताया, कांग्रेस के प्रतिनिधि, कि वो घोटाला कैसे नहीं हुआ है, कोल घोटाला, जिसमें इनके नेता देवेंद्र यादव जी 25 तारीख को हाईकोर्ट में पेश होने वाले हैं। एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाईकोर्ट ने उस केस को, ईडी के केस, ईडी सत्य। फिर से लौटूंगा मैं। उज्जवल क्या बोल रहा है? सत्ता तो क्लियर बोल रहा है सर, दोनों मिल के जनता को
घुमा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता का भला चाहती ही नहीं है। स्पष्ट दिख रहा है, आरोप प्रत्यारोप ये लोग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, सभी घोटालों से लिप्त हैं और सभी का नाम कहीं ना कहीं चल रहा है। आप चाहे आम आदमी पार्टी का देख लीजिए, मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है जी, आप क्या करेंगे? तत्काल सबको जेल में भेजेंगे। सबके कच्चे चिट्टे हमारे पास है। मैं खुद पुलिस विभाग का एक कर्मचारी हूँ, आज भी एक कर्मचारी हूँ, मेरे पास तो पूरे तत्काल रिकॉर्ड जेल है। भेज दीजिएगा तो सत्ता कैसे चलाइएगा? सर क्यों? अब भ्रष्टाचारियों को रख के क्या करेंगे? भ्रष्टाचारी चलो आपके पास दोबारा लौटूंगा, बोले तत्काल जेल भेज देंगे। तो भाई अगर जेल जाने पुलिस प्रशासन को मालूम है कि लास्ट टाइम में रमन सरकार ने पुलिस प्रशासन को ही शराब बिचवाए थे, उस समय तो अंदर नहीं करवाए। आज बोल रहे कि आम आदमी पार्टी बोलते अंदर करवाएंगे, तो पहले अंदर करवाए। चलिए आपके पास फिर से मैं लौटूंगा। महंगो बोल रहे हैं कि अंदर करवा देंगे और दूसरा बोल रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। 70 साल आपकी सरकार थी, 15 साल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, आपने क्यों जांच नहीं करा दिया उस चीज का? 70 साल आपकी सरकार थी और 70 सालों में विदेश में किसी नेता को मोदी इज द बॉस करके या मनमोहन जी इज द बॉस करके छत्तीसगढ़ में और देश में मोदी जी जब से आए हैं तो देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। एक तरफ दूसरी तरफ जो है छत्तीसगढ़ में मोदी जी आ रहे हैं, इसको लेकर तैयारी भी चल रही है, उसमें भी कांग्रेस फिरकी ले रही है। कांग्रेस का काम ही फिरकी लेना। ये लोग बोलते हैं ना काका जिंदा है, हम तो बोलते हैं काका जिंदा है, सोए हुए हैं काका और कुछ काम नहीं कर रहे। चलिए दूसरा सवाल लेंगे। काका सोए हुए हैं बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? काका डरे हुए हैं, कब ईडी उनको उठा के ले जाएगी, कब सीबीआई उठा के ले जाएगी। काका बोल नहीं पा रहे हैं। काका को काका नाम देने वाला मैं आपके सामने चलो उज्जवल जी, आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप उनसे सवाल पूछिए। बिल्कुल सर, ये नरवा गुरुआ गरवा बाड़ी की बात करते हैं, ये गरवा यहीं पे घूम रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। सरकार ने जो भी योजना लाए वहाँ के निष्ठा जो लोकल अधिकारी है उनको परिपालन करना चाहिए। अब यहाँ के जो लोकल अधिकारी है या जो प्रतिनिधि है वो अगर उसमें अगर सहयोग नहीं करेंगे। चलो आपकी बात मैं समझ गया, आप क्या है ये सब किसानों का ही काय है जो भी है वो अपने छोड़ दिए हैं। रोड में छोड़ दीजिएगा, किसान छोड़ रहे हैं, आम आदमी लोग छोड़ रहे हैं। व्यवस्था सरकार कर रहा है, फिर भी जानवर कुछ बच गया है। घर का गाय है भैया, घर का गाय वो घर का गाय है तो जितना लवारिस है वो गौठान में चला गया है। क्या बोलना चाहिए? तो क्या लगता हो पाएगा आगे? अभी तो चुनाव आ गया, 5 साल तक अभी तक घोषणा हुई नहीं। भाजपा के पक्ष से आप खड़े हैं, भाजपा मान लीजिए सत्ता में आ जाती क्या बंद कर देगी? बिल्कुल, अगर उसने घोषणा पत्र में अगर डाला है तो बंद करेगी। अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, चलो इनकी बात को नोट करके रखिएगा। ऐसा बोल रहे हैं कि घोषणा पत्र में रखेंगे तो जरूर बंद करेंगे। अरे 36 बिंदु लाए तो 36 बिंदु में कितने पूरे किए ये तो बता दे पहले। अच्छा, सबसे पहला बिंदु था शराबबंदी, जो गंगा जल की कसम खाए थे। गंगा जल को हम लोग पवित्र मानते हैं, वो गंगा जल की कसम खाने वाले कांग्रेस मित्र ये बताया शराबबंदी कब करेंगे, और शराबबंदी कर रहे तो काउंटर में 2-2 शराब की काउंटर क्यों खोल के रखे हैं ये भी बताया। 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है शराबबंदी में। क्या बोलना चाहिए? घोटाला हुआ है और उसको बंद करना चाहिए। घोटाला को बंद करना चाहिए, वो एक तरफ बोल रहे जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल डालना चाहिए, बिल्कुल, जब जेल में डालेगा तभी तो बंद होगा ना। सरकार आपकी भी रही है, आपको जेल में डाल दीजिएगा तो क्यों डालेगा? हम वो गलत काम किए नहीं, क्यों जेल में डालेगा? चलिए ठीक है। क्या बोलना चाहेंगे? टोपी माला लगा के तो जरूर आए। भाजपा के पक्ष के समर्थन लग रहे हैं, मयंक से ज्यादा तो आप दिख रहे हैं। पक्का समर्थक हूँ भाजपा का। हाँ। जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी के नारे इन्होंने तो लगा दिया। उज्जवल जी कपड़ा पहन के आए, टोपी लगा के आए हैं, वो पक्का नारा दे रहे, तीखे सवाल है उनके, बोलिएगा कुछ। सर बिल्कुल किसी के भी समर्थक हो सकते हैं और उनका सम्मान है, क्योंकि वो उनकी विचारधारा मेल खाती है उनके साथ, तो उनका समर्थन करेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जय मोदी के नारे लगा रहे हैं, भाई साहब 450 में सिलेंडर देंगे बोले थे, कहाँ है? पेट्रोल का रेट कहाँ है? शिक्षा का स्तर कहाँ है? चिकित्सा का स्तर ये तो उनसे पूछिएगा ना भैया। पेट्रोल तो केंद्र से हो रहा है, पेट्रोल केंद्र से है, मगर सिलेंडर भी केंद्र से हो रहा है। हमारे राज्य के अगर वेट टैक्स किसी को अगर वेट हमारे राज्य के बच्चे भी विदेश पढ़ने जाते हैं, क्या उनको फैसिलिटी दे रहे हैं? इनसे पूछे, स्कूलों का रंग रोगन करने से आत्मानंद नहीं बन जाता सर। रंग रोगन कर करके ऐसा नहीं है, उसी स्कूल में फिर से लौटूंगा।
आत्मानंद स्कूल को बोल रहे हैं रंग रोगन करने से आत्मानंद नहीं बना। आपने शायद जाके देखे नहीं है, जाके देखे नहीं है। आप जितने भी आत्मानंद स्कूल है एक बार जाके देख लीजिए। उसके बाद आपको अगर लगता है कि रंग रोगन हुए कि नए भवन बनी है, शिक्षा की स्तर क्या हुआ, मोदी की बात करें ना, मोदी का डंका बज रहा है। मोदी जी उसी महात्मा गांधी के सामने अपना सिर झुकाया था, तो कैसे महात्मा गांधी को गलत बोल देंगे वो? क्या है आत्मानंद स्कूल जो गरीबों को बच्चों के लिए जो किया जा रहा है, इनके पेट में पीड़ा हो रही है भाजपा वालों, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने छत्तीसगढ़ के बारे में सोचा नहीं। आज जो भी छत्तीसगढ़िया सरकार जो बना है कार्य से इनको परेशान है, उसका सपोर्ट करते इसलिए उनको बच नहीं रहे कि उनका काम देखा नहीं जा रहा है। मोदी जी आ रहे हैं बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रवास है फिर से। क्या बोलना चाहेंगे? आपसे सवाल लेना चाहूँगा मैं, 90 में से कितना सीट ला दीजिएगा? जमानत बदलना मुश्किल है कई लोगों का। नाम नहीं बोल दीजिएगा। यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, बन गए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ यहाँ नेता है, छत्तीसगढ़ शासन और छत्तीसगढ़ शासन बुनियादी बीजेपी राज करे अभी। काम गिना दे कितना काम किया है वैशाली नगर में, गिना के दिखा दे कितना काम किया है। और कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई काम नहीं किया, ना भाजपा ने किया ना कांग्रेस ने किया। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ सर, मैं 2 दिन पहले बलरामपुर में था, वहाँ एक 2 साल की बच्ची बीमार पड़ी, उसका वहाँ पे कुसमी में इलाज नहीं हो पाया। कुसमी जो जगह है वहाँ इलाज नहीं हो पाया, उस बच्ची को रिफर किया गया कहाँ, अंबिकापुर, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, वहाँ भी इलाज नहीं हो पाया। वहाँ से रिफर किया गया रायपुर। कहानी पढ़ के आए क्या सर? मैं प्रैक्टिकल करके आ रहा हूँ, अभी दूसरे लाइन पे भी आऊंगा। और उसके बाद में कल रात में वो बच्ची रायपुर में खत्म हो गई। सही इलाज अगर उस बच्ची को कुसमी में या अंबिकापुर में मिल गया होता तो आज ये स्थिति होती क्या? नहीं होती। चलो आपका फिर चलाऊंगा। ऐसा बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पे भी उंगली उठा रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाजपा ने कुछ तो करा ही नहीं, सीट मिलना मुश्किल है, 90 का 90 जीतेंगे, जमानत जब्त है। देखो मैं गाँव में रहता हूँ और इस गाँव में 40-45 साल से रहते हैं। आज तक कांग्रेस की शासन कोई नहीं करता। कांग्रेस के शासन काल में यहाँ बहुत बड़ा तारीख कौन सा बचत नहीं चाहता। उसके बाद बाकी बात हाँ भैया, हमको भाजपा चाहिए, मोदी 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 मोदी, क्योंकि हम लोगों को पार है दुनिया को, यानी छत्तीसगढ़ पूरा सब जगह आ जाके वो देख रहा है, सब कर रहा है, हर चीज़ का खोल दिया है, आयुष्मान खोल दिया है, वहाँ जा रहे इलाज करें, पैसा नहीं लग रहा है। 70 साल कांग्रेस था, हम लोग क्या कर रहे थे, मजदूरी कर करके खाना चावल नहीं मिल रहा था। आज मोदी आ गया तो मोदी आ गए, हम लोग आराम से खा रहे हैं, मजदूर आदमी। हमको चाहिए मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी वाली बात हो गई, आम जनता के पास पहुँचते हैं। कहाँ से है? मैं ग्राम कुरुद का भारतीय नागरिक हूँ। हाँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, सभी बड़ी अच्छी सोच लेके आते हैं। अपने देश का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, परंतु एक पार्टी जब विजयी हो जाती है, यही जनता उनका बैनर पोस्टर लेके और नारे और जिंदाबाद लगाती है। जब वो अपनी समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो उनको ये बोल के क्यों धुतकार दिया जाता है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता, या मैं उस एरिया का विशेष नहीं हूँ। कहाँ से आप? तब से मेरा यही कहना है, चाहे जिस भी पार्टी का मुखिया बने, उनसे यही निवेदन है, अपोजिट भी है, यदि गांव और क्षेत्र के लिए विशेष विकास का काम हो रहा है तो उनके साथ कंधा से कंधा मिला के अपोजिट पार्टी उसका साथ दे, और जो सत्ता में है वो उस जनता को आखिरी दम तक साथ दे, उनको बढ़ चढ़ के अपने परचम तक ले जाके पहुँचाए। पूछूं जी, व्यक्ति विशेष वाले हो का? नहीं, हम आम जनता है, भारत के सादा नागरिक है, और हम यही चाहते हैं। जी, चलिए आपके पास फिर से आऊँगा। आपकी धर्मपत्नी की पार्षद हैं, आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बोलना चाहेंगे?
देखिए, अभी यहाँ की जो जनता ने पिछले बार यहाँ के बीजेपी से, कांग्रेस से जो प्रतिनिधि को उन्होंने देखा, उनका काफ़ी सहयोग किया। और वाकई ये हमारे वार्ड का भी दुर्भाग्य रहा कि जब जब यहाँ की पार्षद भी रहे तो शासन अपोजिट रहा। ये भी एक दुर्भाग्य है। लेकिन इस बार जो यहाँ जो चुनाव किए हैं और जिस जनता ने जो चुनाव किया वो बहुत ही मतलब अपने विचार। चलिए, मैं आपका बात समझ गया हूँ। वो तो बोल रहे हैं कि भाजपा ने राज करा, कुछ नहीं करा। जब तक शासन के शरण नहीं लेगा तो कहाँ से विकास होगा ना। जिनकी शासन है उनके शरण जाना था, वो अपोजिट में गया है, कहाँ से विकास होगा। नरवा गरवा योजना भी तो घूम रहा है भैया, सॉलिड काम किया, नरवा गरवा भी तो घूम रहा है, घूम रहा है। छोटे छोटे बुनियादी को मजबूत कर दिया भूपेश बघेल ने। आज छत्तीसगढ़ का जो मजबूती बना है और टोटल छत्तीसगढ़िया नेता है। पीएससी घोटाला, वो तो घोटाला क्या है, पूरा बेरोजगार तो बीजेपी नरवा गरवा घोटाला, ऑल इंडिया बेस में कर दिए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के 20 किलोमीटर से स्कूल में जाके पानी पी के क्लास में बैठते थे, सब शिक्षाकर्मी बेरोजगार तो सब बीजेपी की है ना पहले से 15 साल में। अच्छा, हाँ, अब कहाँ है? बोल रहे हैं 3500 देंगे अब बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी तो देंगे ना। 75 पार, 75 पार, 75 पार, हाँ 75 पार अब की बार पक्का। हाँ, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। लौटूंगा दोबारा। 75 पार सील ठोक के दे रहे हैं। हमारा ये कहना है, लोगों को पंगु न बनाए, उनको रोजगार व्यवस्था कराए। और जो चीजें फ्री में मिल रही है उनको बंद करके अधिक से अधिक रोजगार अवसर दे और उनका उचित मुआवजा करके उनके जीवन स्तर को सुधारें। 2500 तो दे रहे हैं, अब 5 नहीं चाहिए हमको, 2500 नहीं चाहिए हमको, चाहिए अपने योग्यता के आधार पे अच्छा से अच्छा काम और उसका सबसे बढ़ के जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए। मैं क्या बोलना चाहोगे? बोल रहे हैं 2500 दे रहे तो 3500 देंगे, ये बोल रहे हमको नहीं चाहिए, रोजगारी चाहिए। 50 युवक खड़े होंगे, हाँ, सबसे हाथ पकड़ के पूछवा लो कि 2500 बेरोजगारी भत्ता किसको। अभी कभी जवाब मिल जाएगा आपको। अभी 2500 किए थे लोग और 2500 रुपए लेने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा हुआ उसमें, वो सारी चीज आप बताइए। और कौन सी युवा को यहाँ पे मिला 2500 वो बताइए। उनको 2500 मिला क्या पहले ये बता दीजिए। नहीं मिला होगा। जब घोषणा किए थे तब ये नहीं बोले थे कि हम इतना नियम ला देंगे, 25 पॉइंट 30 पॉइंट का नियम लाएंगे। कोई नहीं मिला। फिर से आऊंगा मैं। क्या बोलना चाहेंगे? 2500 बोल रहे हैं, दे रहे 3500 कर देंगे। नहीं है उसके कहने से कुछ नहीं होता, तो जनता तय करेगी किसको कितना हमको क्या चाहिए और किस पार्टी को। आज तक कांग्रेस के द्वारा इतने बड़े गांव में, मैं दूसरे जगह बात नहीं करता, इसके एक गांव में ही हम देखते हैं कौन सा ऐसा बड़ा कार्य किया है जो बतला दे। डोम सेट लगा है कई जगह, गाँव में नहीं, हमारे गाँव, मैं हमारे गाँव की विकास को देखूंगा तो मैं राष्ट्रीय पार्टी की बात करूँगा। मेरे गाँव में कौन है? कांग्रेस और भाजपा है, इनसे बड़े कोई आदमी नहीं है। आज तक ग्रुप में सरकार तो 70 साल से थी, आम पब्लिक ग्रुप में ऐसा कौन सा बड़ा कार्य आपके पास वापस आऊंगा। आम पब्लिक क्या बोल रहे हो सर? देखिए, आम पब्लिक मैं 2 मिनट का समय लूंगा। अभी राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेता आने चालू हो गए। कुछ दिन पहले देखे होंगे रायपुर में फूल बिछा दिया गया था। भैया सुनिए ना, अब घर से कहानी वानी लिख के लाए का? हाँ बिल्कुल मान लो, बिल्कुल मान सकते हो। कहानी एकदम फूल बिछा था या नहीं बिछा था करोड़ों का। हाँ, उतने में कितने बच्चों का इलाज महाराज हो आपकी जाता। बातें ना ऐसी तीखी रहती है ना तो भागते हैं सब। तो भागेंगे सर, क्योंकि सच्चाई है ये। अभी आ रहे हैं बड़े बड़े डोम लगेंगे करोड़ों अरबों के। आप मेरे को ये बताइए, 90 विधायक हैं, 11 लोकसभा सांसद है, 5 राज्यसभा सांसद है, टोटल 16 सांसद हैं। अभी मेरे राज्य में जनप्रतिनिधियों की कमी हो गई जो बाहर से आके यहाँ पे ये बताएंगे कि इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया। पूरे देश में बादाम खाते हैं का? हाँ, थोड़ा दिमाग में सोच के रखें, आऊंगा आपके पास। उचित रहेगा, मीडिया प्रभारी जरूर है, मगर क्या इटली का चिकित्सा दीजिएगा? इटली नहीं, मंगल ग्रह से लाओ। पहुँच गए ना मंगल ग्रह? तो मंगल ग्रह पहुँचा दिए। भाजपा के प्रत्याशी झारखंड से, उत्तर प्रदेश से मंगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि भूपेश बघेल जी के सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं, तो वो बातचीत करके बुला रहे हैं। भाई कुछ मुद्दा रहे तभी ना बोलेंगे। भूपेश सरकार ने इतना कुछ करके दिखाया है कि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती का ब्लेम लगाते
कि गंगा जल लेके शराब की बंदी के तो गवैया ये तो 3 साल से चल रहे, तो 3 साल से चल रहा है गंगा जल की कसम। किसके लिए किए थे गंगा जल का कसम? सिर्फ वो ये थे कि 10 दिन के अंदर में हम कर्जा माफी करेंगे। अच्छा। उसने 2 घंटे के अंदर में किए, और क्या चाहिए? और जो निम्नलिखित बिंदु थी, और 36 वादे किए थे भूपेश बघेल सरकार ने, 36 में 35 वादे पूरे कर चुके हैं। अब थोड़ा क्या लगता है कांग्रेस पार्टी से सही बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस में पीएम के चेहरा के अलावा छत्तीसगढ़ में कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई चेहरा नहीं है बीजेपी के अलावा यहाँ। चलिए आपकी जनता ले लिया, आम जनता के पास चलते हैं। इतने देर से कहाँ काम से कह रहे हैं, ये पॉइंट वाली बात। एक तरफ बोल रहे हैं घोटाला कर, एक तरफ बोल रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक तरफ बोल रहे हैं कि बिजली घोटाला कर रहे हैं, बिजली में पैसा नहीं देगा। आम जनता हो, आपके ऊपर निर्भर करेगा किसकी सरकार बनानी है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 बछर हो गए। 23 बछर में 2 बछर 3 बछर बीजेपी लूटे हैं, 1 बछर कांग्रेस के शासनकाल है। दोनों को दोनों छोड़ मौसेरे पड़े। अब क्या आजाद जनता पार्टी का आना है? कोई आजाद जनता पार्टी नहीं आए, जो भी आवा थे सबके सबका यही गति है। जो आते लूट के जाते, मोदी बोल देते कि 15 लाख रुपया हम देवो करके, मीडिया में जाके बोल देते जुमला है। ये गंगा जल के कसम खाते, बोलते कि हम दारू बंदी करवो। यहाँ हर गांव हर मोहल्ला में जाके देखो आप, दारू तस्करी होते, दारू बेचावा थे, गांव सरपंच मन बेचा थे। तो ये स्थिति दोनों पार्टी करके रखे, विकास के कोई नाम नहीं। आज खुरुद लाभ देखो, खुरुद की स्थिति 23 साल हो गए। 23 साल में आज हम नाली पर तरसा था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए देश है, अन्य देश मन है। आज देखो आप गुरु है विधानसभा का मामला है। हाँ, विधानसभा की ही बात बताता हूँ आप ला। विधानसभा में लेटर दे हूँ करवा है नगर निगम के, एक ही लेटर 3 बार दे हूँ मैं नाली के नाम से। अब आप सोचो, एक तो नाली के काम नहीं हो पाते ये विधानसभा में, तो फिर बाकी बड़े बड़े मुद्दा वादा करना, ये तो सब जुमलाबाजी है। गांव के विकास और देश के विकास बहुत दूर के बाद घर से सोच के आपका वोट किसको देना है? काम नहीं, अपन वोट कौन ला देना है वो हमला सब पता है। हाँ, और जनता बता देते कौन लूटा थे। कांग्रेस की सरकार क्या बोलना चाहोगे, सवाल करना चाहोगे? सामने खड़े इतने सारे लोग। कांग्रेस के सरकार मैं बतात कहा हूँ, कांग्रेस हो या चाहे बीजेपी, दोनों के हुई बूता चले हैं। हम 23 साल में दुर्गति देखा था ना कुरुद के वासियन, कुरुद के दुर्गति देखा था, बाकी जगह तो हम जान नहीं। अपन घर बताओ, 10 साल हो गया विधायक को, आया एक भी दिन नहीं। कौन है विधायक? ज्ञान हो गया, 10 साल हो गया। चुनाव में समय आता है विधायक, उसके बाद सकल नहीं देखा है, जाकर पूछ लो। तो सांसद भी एक ही मतलब सामाजिक हुआ आया था, उसके बाद आया नहीं था कुछ काम। हेलो जी, सांसद जी भी अपने कार्यक्रम पे आए हैं। जो गांव के मुद्दे पे आज तक उन्होंने, सांसद जी ने एक भी बार यहाँ पे कदम नहीं रखा, और उनको भी हमने आवेदन दिया था कुछ विषय पे, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए और लोगों के पास मैं फिर से लौटूंगा, और इसमें कुछ जो मुद्दे वाले सवाल हैं और ये पूछने की कोशिश अभी करेंगे। हमारे साथ फिर से हमारे भाजपा के उचित रहेगा, मीडिया प्रभारी जरूर है, मगर क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार पूरी 90 में 90 लाएंगे, जीतिएगा? 90 में 9 तो सीट ला के दिखा दे हमको, 9 सीट तो ला के दिखा दे कांग्रेस वाले। जो परिवर्तन यात्रा हमारी जो चल रही है, उससे कांग्रेस वाले इतने हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि कहाँ से क्या करें। अभी उन लोगों ने परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं बाहर प्रदेशों से, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व विधायक को बुला रहे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है राजनीति है कि रणनीति कर रहे हैं? उसमें कोई राजनीति नहीं है। हाँ। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हाँ। कि हम किसको बुलाए किसको ना बुलाए, वो तो हमारी पार्टी की जो है ना। हाँ। हम किसको ना बुलाए तो उसको छोड़ो। हाँ। यहाँ पे कांग्रेस सरकार आप पूछ रहे हैं वो बुला के क्या करिएगा?
जो अपनी जो उपलब्धि हो तो बिल्कुल गिनाएंगे ना हम। 15 साल हमने जो रमन सरकार में हमने जो चावल वाले जो बाबा की उपलब्धि जो कही है। क्या बोलना चाहेंगे? बोल रहे बुला के क्या करिए? वो क्यों बुला रहे राहुल गांधी जी को? वो तो सिर्फ एक सांसद है ना, पार्टी ट्रेन में घूम रहे हैं भैया, ट्रेन में घूम रहे हैं। जो आदमी इटली जाके रैश करता है उसको ट्रेन में घुमाने में क्या फायदा? भूपेश बघेल जी को और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को भूपेश बघेल जी के ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए खुद जाके यहाँ पे चुनाव को कमान संभाल के रखे हैं। ट्रेन में घूम रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं, परेशानियों का हल भी कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, दिखावा है, ज्ञानी है, क्या हो सब पूरा पब्लिक जानती है। अगर यहाँ सेफ्टी नहीं बनता, जान नहीं बनता, तो हम लोग ना धरती में गिर जाते, मर जाते। जब तक से ये आया है भाजपा। आपके पास फिर चाहूंगा धान के ऊपर अब आते हैं। धान खरीदी पे बोल रहे हैं रेट बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, किसानों का अधिकार है वो तो। रेट बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि किसानों की कर्ज माफी फिर से होनी चाहिए। किसानों को उत्थान के लिए काम करना चाहिए। ये बाहर से बड़े बड़े नेता आके यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ के लोकल नेता ही कर पाएंगे। लेकिन लोकल नेता को अपने ऊपर विश्वास नहीं, उनकी पार्टी को उनके ऊपर विश्वास नहीं, इसीलिए बाहरवाद पूरा यहाँ पे हावी हो चुका है और हमारे राज्य को गर्त में ले जाया जा रहा है। यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमा के ये लोग ले जाते हैं दिल्ली बम्बई में, पूरा अपने आकाओं को दे देते हैं। आज कल से एक तो न्यूज चढ़ी थी, एक सांसद आए हुए हैं और वो ट्रेन में स्लीपर डब्बे में सफर कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगा, भैया वो सांसद नहीं थे, राहुल गांधी थे। सांसद हैं वायनाड के, इसके अलावा मैं नहीं जानता वो कौन है। वायनाड के सांसद है। बेइज्जती कर रहे हो गुरु। सर अमेठी में हारे हुए सांसद है, 2 जगह से लड़े थे। अब मैं आपके पास आऊंगा, बेइज्जती कर रहे हैं राहुल जी का। अब देखो राहुल जी की बेइज्जती कर रहे हैं, बस एक ही मेरी बात है। बेइज्जती नहीं है तो क्या इज्जत करेंगे राहुल गांधी की? एक ही बात बताओ। मुझे एक चीज मुझे समझ में नहीं आता, उस आदमी से राहुल गांधी से बीजेपी इतना डरता क्यों है? छोटी हर बात में राहुल गांधी, हर बात में राहुल गांधी। कोर्ट ने सजा दिए नहीं, पहले से उसके सत्यता उसके आवास खाली करा दिए। आखिर वही चीज पैर छू के फिर वापिस उसको वापस लिए, क्या मतलब है? उससे डरते काहे के लिए इतना? भाई वो तो प्रधानमंत्री नहीं है, सवाल किससे पूछना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री के काम गिना दे, कितने काम किए हैं? 10 काम गिना दे प्रधानमंत्री के। सवाल पूछना चाहिए। चलिए अब मैं युवाओं से थोड़ा बात करूंगा। युवा हो, भाजपा कांग्रेस के लाइन में खड़े हो, कुछ सोच के खड़े हो गए? कांग्रेस से ही है। कांग्रेस पार्टी से बताइए। क्या बताएंगे? काम ही हो रहा है हमारे सरकार में, तो हम क्या काम हो रहा है? जनता देख रहा है भाई उसको। अब ये पूछ लो बीजेपी से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के 10 काम गिना दे। 10 काम गिना दे हमारे प्रधानमंत्री। मेट्रो दिए। अच्छा मेट्रो, उसको भी क्या हो रहा है? वंदे भारत दिए। अच्छा पुल बनाया। छत्तीसगढ़ में इससे पहले तो हम लोग ऐसे नंगे घूम रहे थे, कुछ नहीं था ना। इससे पहले तो ऐसे घूम रहे थे हम लोग। आ रहा हूँ मैं आपके पास। कुछ नहीं दिए बोल रहे हैं। आवाज कितने कुरुद में घर बने हैं? आवास योजना बोल रहे हैं। अभी तक पैसा नहीं मिला है, अभी तक पैसा नहीं मिला आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड बोल रहे हैं। 5 लाख रुपए दे रही है केंद्र सरकार इलाज कराने के लिए। आयुष्मान कार्ड से किसका, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ना तो आयुष्मान कार्ड से सही इलाज हो पा रहा है, ना तो राज्य सरकार के फंड से सही इलाज हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सत्ता सरकार में बैठे, उनका काम होता है कि देश के नागरिकों को अच्छी चिकित्सा, निःशुल्क चिकित्सा और निःशुल्क शिक्षा, और शिक्षा और चिकित्सा में क्वालिटी होनी चाहिए, जो आज जो प्राइवेट वाले दे रहे हैं। क्या इटली का चिकित्सा दीजिएगा? इटली नहीं, मंगल ग्रह से लाओ, पहुँच गए ना मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह पहुँचा दिए। देखो ऑल ओवर पूरे छत्तीसगढ़ में भरपूर विकास हुआ है। सिर्फ अगर विकास नहीं हुआ है तो हमारे वैशाली नगर विधानसभा में नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि 10 साल से यहाँ बीजेपी के पार्षद रहे, जिसने कुछ नहीं किया। आपको थोड़ा रोकूंगा मैं और फिर से आम जनता के पास आऊंगा मैं, क्योंकि जो आम जनता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पक्ष आएगी विपक्ष आएगी, दोनों अपने बारे में बोलेंगे। आम जनता जो बोलेगी सोच के बोलेगी।
आदरणीय हमारे भाई साहब बोल रहे हैं 10 साल से बीजेपी के विधायक, यहाँ तो 10 साल से भी कांग्रेस के रही से पार्षद है, तब का करी से तब का हुई से ठीक है। पार्षद के बाद नहीं चला, विधानसभा पार्षद 5 साल एक पहली महापौर रही से देवेंद्र यादव कांग्रेस के रीस का के बार मुंह देखा बर आए खुरूद में हमला चूतिया मत बनाए कांग्रेस वाला। ये आप बोल रहे 3500 बेरोजगारी कितने बेरोजगारी दिन है क्या? ये पॉइंट वाला बात। चलिए ठीक है, और युवाओं से बात करेंगे। युवा हो, बताओ। मैं अपन घर तोड़ रहा हूँ, थोड़े बाद 14 की चक्का पर रोक कर रखे, 10 महीना हो गए, अभी तक नहीं आया। नंगड़ा कर दी बोला करके मैं डूबे हूँ। अच्छा, हाँ, मैं फोन का था, जब फोन का था तो कहाँ गए वो साहब, हम फोन नहीं उठाए। अच्छा, अब नहीं उठाए वो जो भी नेतागिरी अपन जगह में, लेकिन आवाज जो प्रधानमंत्री से है अभी तक 14 की चक्का नहीं आया। अभी मैं आपका उनसे पूछ के बताता हूँ आपको। मयंक है तो जवाब ठीक है, मयंक के पास सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। क्या बोल रहे हैं वो? क्या बोल रहे हैं? आवास योजना का चौथा किस्त रोक के रखे हैं, प्रधानमंत्री दे नहीं रहे। हमारा केंद्र सरकार का पूरा पैसा भूपेश बघेल जो भ्रष्ट सरकार है उनसे पूछिए क्यों रोक के रखे। अभी 50 लाख परिवारों को निःशुल्क आवास योजना का अपने नाम से कराने की कोशिश कर रहे हो। वो कौन सा योजना है? प्रधानमंत्री आवास योजना, उनसे पूछिए। केंद्र सरकार आवास योजना में कितना परसेंट देता है? 1 लाख देता है। तो राज्य सरकार को 60% मोदी जी अपना फंड तो रिलीज कर दिए, राज्य सरकार 40% क्यों नहीं रिलीज की, उसको बताइए ना। 40% नहीं दे रही, क्या बोल रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। भ्रष्टाचार में खत्म हो गया तो कहाँ से पैसा देंगे? चलिए दोबारा मुद्दा लेकर मैं फिर से आता हूँ और आपसे बता दूँ मैं, कांग्रेस वाले जो हमारे साथ लोग हैं इस तरफ हैं, ये आम जनता है जो अपनी सवालों की फुलझड़ी इनके ऊपर बरछा रही है। भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जनता पार्टी हो। और फिर से मैं एक सवाल लेना चाहूँगा या कि आम व्यक्ति से, वो बोल रहे हैं कि सरकार दे दी है। सरकार दे दिए तो नगर निगम वाले क्या कर रहे हैं? जबकि फोन करता फोन उठाता है वो, 10 महीना हो गया, बातें नहीं करता कौन ऑफिसर। तो आप अपने पार्षद से मिलो ना, निगम अगर आज नहीं उठाता तो अपने पार्षद से मिलो, अपनी बात को पार्षद तक रखो और पार्षद आपकी समस्या को समाधान करेंगे। कोई अधिकारी आपके घर में थोड़ी आएगा भाई, थोड़ी आएगा। मिलो ना, ये महीना आई वो महीना आई, छोटी चीजें पैसा नहीं मिल रहा है बोल रहे हैं। पैसा दे तो पार्षद ने क्या बताओ? पैसा अगर देता कितना परसेंट दे रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम रख लिए, कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, कितना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देता है। चलिए आपको लौटूंगा। उज्जवल जी 60% रिलीज कर दिए, 40% राज्य गवर्नमेंट 40% ना राज्य गवर्नमेंट नहीं दे रही है, 60% भाजपा ने दिया तो वो वापस ले गए। मैं आपको बताना चाहूँगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में 500 रुपए महिलाओं को देने का है, देख लेंगे 42-44 पेज का है। अभी ये गांव में है, हम लोग एरिया में है, ये पूछ लीजिए किसी के घर में 500 रुपए महिलाओं को मिला, 4 सिलेंडर निःशुल्क देने का है, किसको मिला है ना। भाजपा तो पहले पिछले बार बोली थी ना 65 पार पहुंचा दिए ना सामने वाले को। बोल रहे हैं हाँ, वो 90 पार तो वो गिनते रहेंगे ना। अभी अरे 90 पार कैसे होगा? 90 के बाद तो सीट ही नहीं है। 90 पार ही कहाँ से होगा? अरे ये लोग नया विधानसभा सरकार ने पुरानी बस्ती को आबादी क्षेत्र घोषित कर पट्टा देने का प्रावधान था। 5 साल से पहले 6 साल पहले पट्टा बन चुका है, लेकिन वितरण आज तक नहीं हुआ है। करीब 2,500 लोग गांव के, एक भी पट्टा किसी को नहीं मिला। जवाब मैं लूंगा जरूर एक बार, बीजेपी के पार्षद रहते, पूर्व बीजेपी के पार्षद मेरे मोहल्ले में बोर कराऊंगा बोला था, वो क्या किया? वही पार्षद कंवर साहू जी दूसरे मोहल्ले में जाके बोर कर दिया। ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, इधर का बात उधर बात बोल रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? चलिए फिर चल रुक मैं जनता के पास चलता हूँ। जनता जनार्दन है हमारे लिए, बताइएगा। और पट्टा दे दिए, पट्टा नहीं दिए। एक दूसरा ला जनता लड़वाए के काम करे है, कोई विकास नहीं है, शून्य विकास है।
ये इधर ही आप बता देते हैं। देखो छुपा क्यों रहे हो? देखो आप छुपाए नहीं, मैं बताता हूँ ना। आप छत्तीसगढ़ क्रांति से क्रांति करता हूँ, ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ क्रांति से कार्यकर्ता हूँ, ठीक है, मैं माना था। अभी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है अभी तक। छत्तीसगढ़िया मतलब काय बोल के लूटा दे, धान के मूल्य बढ़ा के वो करे। आपने मैं बताता हूँ मेन बात, ये सब जनता लुभाए वाला काम करते। छत्तीसगढ़ में मूल निवासी के कितना जमीन बचे? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। बाहर से आए परदेशिया मनकर हजार एकड़ जमीन है। 2800 रुपया समर्थन मूल्य देते, 3000 रुपया देते। फायदा आप बताओ 2 एकड़ वाले ला मिली कि 1000 एकड़ वाले ला मिली? आप बताओ। अगर सरकार ला देना रही से, छत्तीसगढ़िया मन ला देना रही से, तो मिसल के हिसाब से देना चाहिए। अब क्या फिर से लौटूंगा, बताइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, वादे और लिखित कागजी कार्रवाई बस हो रही खानी पूर्ति के रूप में। मंत्री विधायक तो अपने दौरे से फुर्सत नहीं है, परंतु हमारे जो कलेक्टर, तहसीलदार, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारे इस विधानसभा में अपने व्यक्तिगत रूप से आके यहाँ की अव्यवस्था को देखे। हम दुखी जनता की तकलीफ को देखें। मैं बोल रहे हैं कुछ नहीं करते हैं, बोल रहे हैं वो कोई तहसील कोई गाँव में नहीं आता है। पट्टे का विषय चल रहा था, पट्टे के विषय पे आता हूँ। हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र हैं, इसी वार्ड में रहते हैं, वे खुद कलेक्टर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे दे कि हमको पट्टा चाहिए। ये इनकी नौबत आ गई है कांग्रेस के मित्रों की। दूसरा चीज धान पे आता हूँ, धान का सवाल हम लोग चालू किए थे, खत्म नहीं कर पाए। 2040 रुपए मोदी जी दे रहे हैं आज के डेट में, अगले साल बढ़ के 2183 रुपए हो जाएगा। ये लोग खाली 2500 460 रुपए किस्तों में बांट रहे हैं, क्योंकि किसानों का पैसा ब्याज खा रहे हैं क्या इन लोग? 2 किस्तें मिला भी नहीं है। और उन किस्तों में अगर 460 का 4 से भाग करोगे तो मोटा मोटी 115-120 रुपए आना है। अरे उनके पास में भी 119 118 रुपए आता है, 1 रुपए का भी खा पाला उन लोग ना। चलिए 1 रुपए के बिल्कुल खोल रहा होगा, बिल्कुल खोल रहा है सर। देखो एक पार्टी जो भी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में, यहाँ घोटालों के इतने आरोप लग रहे हैं, यहाँ पुलिस विभाग के आईपीएस अधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, कौन घोटाला हो रहा है? कलेक्टर विधायकों का नाम आ गया। एससी घोटाला आप देख लीजिए, जितनी भर्ती और इस सब इंस्पेक्टर में भर्ती में 121 122 आवेदन लगे हैं। मैं खुद उसका एक आवेदक हूँ, क्या बताऊँ अब आपको, है ना। इसमें भैया पहले से तो आप विभाग में है, विभाग में हूँ, उसके बाद तो सर सब इंस्पेक्टर बनने का सपना तो मेरा था ना, लेकिन नहीं बनने दे रहे ना। तो मेहनत करोगे तभी तो बढ़ोगे। अपना खुद का पार्टी खड़ा कर दिए, हमारे छत्तीसगढ़ियों की पार्टी, हमारे राज्य की पार्टी, जो भी परदेशिया पार्टी आएगी ये हमारे राज्य का भला नहीं करेगी, चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व से आए, चाहे किसी भी नेतृत्व से आए। इनको अपना जेब भरने से फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े जो नेता बने घूम रहे हैं, फिर जाऊंगा मैं, बोल रहे हैं पार्टी का रुख कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। आपने ऐसा बोला था, वो बोल रहे हैं पट्टा का आरोप लगाए थे, पट्टा होगा। ये दूसरा बोल रहे हैं कि घूमने से कुछ नहीं होगा, सरकार बना लिए तो क्या हुआ? सरकार बना लिया क्या हुआ तो सबको देख रहे। स्वास्थ्य 5 साल पहले स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति थी, अभी स्वास्थ्य विभाग बोले ना, क्या स्थिति थी, मजदूरों की क्या स्थिति थी। मैं बताता हूँ। अरे यहाँ पर कौन डॉक्टर आता है, पहले बताओ। उसका जवाब कैसे दें? स्वास्थ्य विभाग का जवाब मैं दे देता हूँ। आज पूरे छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी अस्पताल हैं, उनको उठा के देख लीजिए कि कहाँ पे सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है, कहाँ पे MRI मशीन है, कहाँ CT स्कैन की मशीन है, कहाँ पे पूरी ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है, कहाँ पे ब्लड बैंक है। अभी मैं बताया ना आपको थोड़ी देर पहले, एक छोटी सी बच्ची 2 साल की बच्ची मेरे आंखों के सामने में, जिसका आज चलिए सुनिए, मैं बैठ ही जाता हूँ, कहानी स्पष्ट है कि ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं और उसको खा जा रहे हैं। यहाँ पे राज्य की जनता का जो पैसा आ रहा है वो उनके ऊपर नहीं लगाया जा रहा है, सब अपना जेब भरने में और कमीशन खोरी, हर चीज के टेंडर में तो कमीशन खोरी है। 18% आप देख लीजिए, आप 18% भैया मैं परसेंटेज नहीं जानता हूँ, लेकिन कमीशन खोरी बराबर चल रही है। बिल साइन करने के लिए पैसा लिया जा रहा है। देखो आए दिन पटवारी पकड़ा रहा है, आए दिन बाबू पकड़ा रहा है, किसके सह पे? जब तक के कलेक्टर और SP को जानकारी नहीं होगी, उसके नीचे वाले कभी पैसा खा सकते हैं क्या? ये बताओ आप मेरे को, उनके ऊपर कितना हाथ है? पैसा खा रहे वाले खाते हैं तो ऊपर वाले को देते हैं, ऊपर वाले खाते हैं, नीचे वाले के
12%, 15%, 18%, हर साल इन लोग बढ़ा रहे अपना। और ये भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार कर रही है 5 सालों का भ्रष्टाचार में। PSC घोटाला, कोई भी ठेकेदार अभी काम करने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार क्या होता है मैं बताता हूँ, दोनों जानकारी में कोई भैया भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार क्या होता है इनको मालूम है? सीमा रेखा के अंदर। बिल्कुल 70 साल आपने शासन किया है, आप लोग के लिए आया हूँ मैं, आप लोग की बात सुन। 5 साल में ये बोल रहे हैं ऐसा है, जो आरोप अभी लगे साबित हुए नहीं है। जब कोर्ट साबित कर लेगी तब बोलेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में क्या हुआ? घोटाला क्या होता है? हुआ खुड़वा कांड हुआ, पीडीएफ में घोटाला हुआ, क्या हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या हुआ? घोटाला और वही अधिकारी कर्मचारी जो जैसे खाने की आदत है वो वही बना के चले। सरकार चाह रही कि धीरे धीरे उनकी सब तो व्यवस्था बना रही है और पहले से बहुत सारे अंकुशें लगी है और लगना बाकी है। आपसे सवाल लेना चाहूँगा, बोल रहे थे परेशान है, बोल रहे हैं। मैं नहीं बोला हूँ। सुनिए, मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ, वो बोल रहे हैं परेशान है, नहीं हो रहा है, कोई बड़ा चीज़ घोटाला हो रहा है, जवाब दीजिए उनको, करारा जवाब चाहिए आपसे। नहीं, मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला हूँ। नहीं बोले होंगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। भाई कंप्लेन किसी ने आरोप लगाया, परिवारवाद का आरोप लगाया, अधिकारियों ने सांठगांठ के आरोप लगाए, कोर्ट केस में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में चल रही है। जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या है? अभी तो वर्तमान में चौरसिया जी अंदर है फिलहाल। अभी 3-4 जन के भी लिस्ट नाम में लगे हुए हैं। नाम मत बोल देना भैया। अरे नाम नहीं, कैसे बोल दूं भाई मैं? वो तो सब जनता जागृत है ना, कि कौन कौन आदमी अभी अंदर होने वाला है। पेपर में आप लोग पता चल गया, पेपर में छप गए हैं, जन जागृत है। उसमें कोई छुपाए वाली बात नहीं। तो घोटाला दोनों तरफ हो, ताबड़तोड़ घोटाला हो। केवल विधायक केवल छत्तीसगढ़ में विधायक बनना मतलब अपन जेब अपन परिवार ला गरम करना है, कुछ नहीं होकर ले जाना। विधायक बनना जेब गरम करवानो। पीछे रहना, मेरे से पीछे रहना, तो आगे नहीं बढ़ना। क्षेत्र में हमारे क्षेत्र जो वैशाली नगर विधानसभा में वाकई विकास आप देख आपको दिखता होगा, तो बोल दीजिए कि हमारे वैशाली नगर विधानसभा में विकास दिख रहा है। कोई भी आपको विकास हमारा यही कहना है, जो भी विकास की बात करते हैं ग्राउंड में आके खुद ही निरीक्षण करें और सारी सुविधाओं को बराबरी से जो आवश्यक है, जरूरतमंद है, उन तक सही रूप से पहुँचाए। सबकी बात सुनिए, सबकी बात मैंने सुन लिया। बगल में इसकी तरीके से जवाब मिल रहा है, प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है। बगल में दीजिएगा कि PSC घोटाला चलाइएगा, धान चलाइएगा। शराब घोटाले में 1000 घोटाले में अंदर कुछ दिन में अंदर हो जाता है घोटालों में। और दूसरा चीज, हाई कोर्ट ने गोल घोटाले में देवेंद्र यादव ईडी की चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्ट में पेश हो रहा है, अगर नहीं पेश हुए ये आ गया। दूसरा क्या बोलोगे? सर, घोटालों से तो इनकी सरकार चल रही है और मैं दोनों पार्टियों से बोलना चाहता हूँ। जो लोग हैं मेरे साथ यहाँ मौजूद है, मैं इस वक्त कुरूद में हूँ। कुरूद से मैं जनता जिंदाबाद का मैंने जिस तरीके से आगाज किया, फिर से हम एक नए विधानसभा